कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। जो भी गुरुजन उन्हें पढ़ाए, पढ़े लगा कर ध्यान। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बच्चों जी गुरुजी। ये आश्रम है। आश्रम में ना तो कोई राजा का पुत्र होता है और ना तो कोई प्रजा का। आश्रम में सभी समान होते हैं। जी गुरुदेव। आश्रम में कोई भी बच्चा एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा। जी गुरुदेव। तो बच्चों आज हम ईश्वर के बारे में बताते हैं। ईश्वर ही हमारी माता है और पिता भी है। जी गुरुवर। तो बच्चों आज हम एक श्लोक पढ़ाते हैं, उसे साथ साथ पढ़िए। त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव 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 सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देवा मम देव देवा। हे ईश्वर, आप ही हमारी माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, ओ आप ही सखा हैं, ओ आप विद्या भी हैं, आप ही सब कुछ है। तो बच्चों आज एक और हम श्लोक पढ़ाते हैं, उसे साथ साथ पढ़िए। जी गुरुदेव। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। जी गुरुदेव। ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो हमने आज श्लोक पढ़ाए हैं उसे आप लोग कंठस्थ करिए। अब विश्राम करो जाकर। जो आज्ञा गुरु जी।
गुरु माता के हाथ का खाना वो तो खाते थे, भोजन के लिए बीन लकड़ियां रोज वो लाते थे। उस दिन भी गुरु माता ने कृष्णा जी को है बुलवाया, लाओ बीन लकड़ियां ये दोनों को हुक्म सुनाया। कर प्रणामो गुरु माता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, प्यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होगी यारी सीधी दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीधी दुनिया सारी। सभी बालक खेल रहे हैं गेंद से, तभी आपके सामने गुरु माता के रूप में हमारी बहन रिया कुशवाहा है, जो कि गुरु माता का अभिनय कर रही है। बहुत ही सुंदर अभिनय है। आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो जाती हैं, बालकों के लिए रसोई का प्रबंध नहीं हो पाता, तभी गुरु माता बच्चे जो खेल रहे थे, बालक खेल रहे थे, सुदामा और कृष्ण को आगे बुलाती हैं। अब आगे का दृश्य देखिए। अभी नहीं अब बोले। बुला सुदामा को गुरु माता लगी है फिर कहने, भूख लगी तो खा लेना ले जाओ बेटा कृष्ण इधर तो आना बेटा। जी गुरु माता। बेटा कृष्ण, आश्रम में सूखी लकड़ियां समाप्त हो चुकी है और हम चाहते हैं कि तुम और सुदामा वन को जाओ और वन से सूखी लकड़ियां ले आओ। जो आज्ञा माता। मैं वन को जाता हूँ और संध्या होने से पहले लौट आऊंगा। मैया अब फिक्र न करियो, काहे को सुदामा भैया मेरे साथ है तो मुझको डर नहीं लगेगा। प्रणाम माता। आयुष्मान बेटा सुदामा, इधर तो आना बेटा। बुला सुदामा को गुरु माता लगी है फिर कहने, भूख लगी तो खा लेना ले जाओ भुने चने। एक पोटली में वो चने हैं सुदामा ले आए, दिया है कुछ माता ने कृष्णा देख नहीं पाए। प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव पुत्र। बेटा सुदामा, तुम और कृष्ण वन में सूखी लकड़ियां लेने जा रहे हो और वन में तुम्हें देर भी हो सकती है और तुम बड़े हो, समझदार भी हो। कन्हैया तो नटखट है, इसलिए तुम्हें कन्हैया का ध्यान भी रखना है। जी गुरु माता, जैसी आपकी आज्ञा। माता आप चिंता ना करियो, मैं कन्हैया का ध्यान रखूंगा और संध्या होने से पहले मैं लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। और सुनो बेटा, तुम्हें हम ये चने दे रहे हैं, जब तुम्हें भूख लगे तुम और कृष्ण मिलकर इसे खा लेना। ठीक है गुरु माता। माता अब हमें जाने की आज्ञा दो। ठीक है, जाओ और सकुशल वापस आओ। चिरंजीवी भव, आसमान भव। गुरु माता वो डोले इधर उधर
बरसने पानी। जैसे ही जैसे जंगल में दोनों बालक पहुंचते हैं, दोनों सखा पहुंचते हैं, मौसम अचानक खराब हो जाता है, तेज आंधी चलने लगती है, बारिश होने लगती है। दोनों बालक परेशान अवस्था में, बिजली चमक रही है, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, परेशान होने लगे दोनों बालक। अब आगे का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। भैया सुदामा, बोलो कान्हा। मौसम तो बहुत तेज खराब हो गया है। आसमान में काली काली घनघोर घटाएं घिर गई हैं। भैया, मौसम से बचने के लिए हमें एक पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। हाँ हाँ कान्हा, मौसम तो वास्तविक में खराब हो रहा है, काली काली घटाएं घेर रही हैं। हाँ कान्हा, चलो पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं चलकर। चलो भैया। भीग गए थे दोनों जब वो लगे पेड़ तले आने, तुम्हारे सर्दी के दोनों के दांत लगे किटाने। एक पेड़ की डाल पे जाके गए सुदामा बैठे कृष्णा नीचे, वो लगा तने से छिप कर कृष्णा जी से सुदामा लगे भुने चल खाने। लेकिन कृष्णा जी को भी है लगी है भूख सताने। बोले सुदामा से कृष्णा ये क्या तुम खाते हो? कहे सुदामा क्यों मुझ पे इल्जाम लगाते हो? मारे ठंड क्यों हम तो डांट बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोको तो बहुत तेज भूख लग रही है। सुदामा भैया से पूछता हूँ, कुछ खान को है? भैया सुदामा, बोलो कान्हा। मोको तो बहुत तेज भूख लग रही है। अगर तेरे पास कुछ खान को हो तो मोको दे दे। अरे नहीं नहीं कान्हा, मेरे पास तो कछु खाने को नहीं है। लेकिन भैया सुदामा, कुछ तो तू खाए रहो और कट कट की आवाज भी आ रही है। अरे कान्हा, तू काहे को बाबरो बन रहो है और मुंह पे दोष लगा रहो है? वो तो बारिश और सर्दी की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, उसी से तो आवाज आ रही है। दोनों बालक, दोनों सखा कृष्ण और सुदामा एक पेड़ की छाया में बारिश से बचने के लिए छिप जाते हैं। तभी सुदामा जी को भूख लगती है, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, गुड़ माता के दिए हुए चने चुपचाप चबने लगते हैं। और नीचे कन्हैया को भी भूख लगती है, तो कन्हैया कहते हैं, भैया सुदामा, अगर कछु तुम्हारे पास हो तो हमें भी दे दो, जिससे कि हमारी भी भूख शांत हो जाए। लेकिन सुदामा झूठ बोल जाते हैं कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। अब आगे दृश्य देखिए।
सुन व्याकुल भय गोपाल, धरतियों साप मन ही मन में तू हुई जाइए कंगाल। भगवान व्याकुल हो गए कि देखो कि कैसा सखा हमारा है कि आज चने की खातिर हमसे झूठ बोल गया। मनमोहन को सभी जानते थे, हर चीज जानते थे, उन्होंने मन ही मन श्राप दे दिया सुदामा को। देखें क्या कहते हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, भगवान की तरफ श्राप दे रहे हैं। वारे सुदामा, तू चने की खातिर अपने मित्र से छल कर रहा हो। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू निर्धन हो जाएगा। भैया सुदामा, बोलो मामा। मौसम तो साफ हो गया है और बारिश भी बंद हो गई है। चलो लकड़ियाँ लेकर घर चलते हैं। हाँ कान्हा, चलो। श्राप देने के बाद भगवान कृष्ण जब सुदामा नहीं जान पाए कि कन्हैया ने मेरे साथ क्या किया, दोनों सखा लकड़ी लेकर के वापस आश्रम में आ जाते हैं और गुरु की सेवा में फिर तल्लीन हो जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बच्चों, आज से आप लोगों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। जी गुरुदेव। अब अपने अपने नगरों में जाओ और धर्म के कार्यों में लगो जाकर। जो आज्ञा गुरुजी। आयुष्मान भव। सभी बालक दंडवत प्रणाम करते हैं और इनके दरबार में सुदामा जी के एक मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि जिनका की नाम है चक्रधर। ब्राह्मण चक्रधर जी क्या करते हैं कि उस राजा की झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठा गुणगान करते हैं, जिससे राजा मदहोश अवस्था में चक्रधर को बहुत असर थी, मोहरे सोने की सभी कुछ प्रदान करता, धन दौलत देता है राजा, और चक्रधर उसी में प्रसन्न रहते हैं। अब देखिए चक्रधर आज राजा के दरबार में आए हुए हैं। चक्रधर बहुत प्रसन्न है, जाओ रक्तदान करो जाकर। जो आज्ञा महाराज। चलो दरबारियों, महाराज को खोज करो। वाला नहीं हुआ था। तुम हो, हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं। जानी यार की है यारी निभानी, पीले पीले
पानी जैसी जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी जवानी जैसी जवानी जैसी चाल तेरी है क्या मस्तानी चाल तेरी है क्या मस्तानी पीले पीले ओ मोरे जानी पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी से हमारा मन प्रसन्न हुआ चक्रधर, मन प्रसन्न हुआ। लो चक्रधर लो, आनंद करो चक्रधर, आनंद करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज थोड़ा गरीब नाव पे दया कर दो। लो तुम भी लो। लो जय हो, महाराज की जय हो। जा आनंद करो। हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है। आप कहीं से अन्न की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है देवी, हम बाहर जाकर कुछ अन्न की व्यवस्था करते हैं। ठीक है नाथ। ठीक है देवी। आज सुशीला परेशान है, सुदामा जी से कहती हैं स्वामी घर में अन्न का एक दाना। इतने निर्धन हुए सुदामा खाने को नहीं अन्न, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति में वो लगा रहे थे मन। रूखा सूखा जो भी मिलता वो ही खाते थे, साथ सुशीला के वो अपना समय बिताते थे। आगे लगाओ। दर दर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज बीजी भर के पर किसी रोज बीजी भर के वो आटा डाल न पाते। तो मठा मिले तो नमक नहीं, तो मठा मिले तो नमक नहीं, तो नमक मिले तो मठा नहीं। 10 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। तो मठा मिले तो नमक नहीं, तो नमक मिले तो मठा नहीं। 10 घर मांगे 10 घर मांगे, 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अरे घर पर है कोई? कौन है? जब रोज रोज आ जाता है, चले जाओ। नहीं है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। नहीं है बच्चा, जाओ। सुबह सुबह में आ जाते, जाओ। आज लगाओ भाई। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। बोलो निर्मा। कौन है सुबह सुबह से आ जाता है? जाओ। नहीं है। अरे
मुझे आज भी कुछ भिक्षा नहीं मिली। अरे मुझे आज भी कुछ भिक्षा नहीं मिली। घर में बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरी पत्नी भी भूखी है। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ तो ईश्वर है, मुझे चिंता नहीं है उन्हें चिंता हमारी है। मेरे नाव के खेवनहार वो चक्र सुदर्शनधारी है, वो चक्र सुदर्शनधारी है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। नाथ आप आ गए। आप आ गए। हाँ देवी। आपको कुछ भिक्षा मिली? नहीं देवी, मुझे आज भी कुछ भिक्षा नहीं मिली। हे ईश्वर, आप हमें कैसे दिन दिखा रहे हैं? आज भी कुछ भिक्षा नहीं मिली। बच्चे भूखे हैं, आज वो क्या खाएंगे? चलो कोई नहीं। प्रणाम देवर जी। अरे आप यहाँ कब आए? आपने तो मुझे चौंका ही दिया। बैठिए। देवर जी, ये पालकी कैसी है? भाभी जी, राजा ने मेरा सम्मान किया है, सम्मान। आप जानती हैं, दरबार में मेरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और काम क्या? राजा के सामने अपनी विद्वता का और काम क्या? राजा के सामने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना। विद्वता का कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। सुन लिया भाभी जी, सुदामा के इसी विचार के वजह से इस घर की ये हालत है। आप सही कह रहे हैं देवर जी। अपनी कविता में राजा के उन गुणों का पान करना जो राजा में है ही नहीं। वो काम एक चारण और भाट का है, एक ब्राह्मण का नहीं चक्रधर। भाभी जी, सुदामा तो मुझसे अधिक विद्वान है, फिर भी आपके बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं है। इससे तो अच्छा है सुदामा भी मेरी तरह राजा के गुणों का गान करे, जिससे यदि केवल एक बार राजा की कृपा जिससे अरे रुक गए सुदामा, जल्दी जल्दी कदम उठाओ। अगर हमें देर हो गई और राजा नाराज हो गया तो हमारा काम नहीं होगा। अरे चक्रधर, लगता है तुम मेरी आत्मा की बलि चढ़ा ही दोगे आज। अरे सुदामा, जब तुम्हें सोने की मोहरों की थैलियां मिलेंगी
तब तुम ऐसी बातें नहीं कहोगे, तब तो कहोगे ये सोने की मोरों की थैलियां ही मेरी आत्मा है। लगता है चक्रधर तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रख दी है। बंद करो अपना प्रवचन, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बनता है। अब चलो। ये क्या हो रहा है? चुप रहो, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है। ऐसी अवस्था में राजा कदाचित एक की जगह दो दो दैनियां दे सकता है। प्रणाम राजेश्वर। कौन कौन है? मैं चक्रधर हूँ महाराज। चक्रधर? तुम तो मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो चक्रधर। महाराज, जो दूसरा चक्रधर आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरा मित्र सुदामा। क्या? सुदामा? बहुत ही अच्छा नाम है सुदामा। आओ सुदामा आओ। क्या तुम्हारे मित्र ने भी मेरी प्रशंसा के बारे में कोई कविता लिखी है? जी लिखी है महाराज, बहुत अच्छी कविता लिखी है। और तुमने चक्रधर? मैंने भी लिखी है। तो सुनाओ चक्रधर सुनाओ। आज कोई ऐसी कविता सुनाओ चक्रधर जिसमें सुरा, सुंदरी और मेरी प्रशंसा का संगम हो। सुनाओ चक्रधर सुनाओ। जी महाराज।
वाह वाह चक्रधर, मन प्रसन्न हुआ चक्रधर, मन प्रसन्न हुआ। लो चक्रधर लो। महाराज की जय हो। चक्रधर, तुमने अपने मित्र का नाम क्या बताया? जी सुदामा। उससे कहो कि मेरी प्रशंसा के बारे में कोई कविता सुनाए। जी सुदामा, चल अब गा। नहीं, अरे गा। अरे नहीं, गाना गा, गाना गा। कुछ नहीं लिखा था। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे। अब चल सुना। उसने कुछ नहीं लिखा चक्रधर, मैंने कुछ नहीं लिखा। है? कुछ नहीं लिखा? अरे सुनाता क्यों नहीं? सुना सुदामा सुना। सुना दे। अरे सुना दे बाबा, सुना दे। अरे मैंने कुछ नहीं लिखा चक्रधर। अरे जो याद है वही सुना दे। हाँ, मुझे कुछ दोहे याद है। वही सुना दे। इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा? वही सुना दे। सुना सुदामा सुना। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के तब ठाठ है, 2 दिन की ये शान। भज ले हरि हरि, ओ भज ले हरि हरि। सुन राजा भज ले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना और। भज ले हरि हरि, ओ भज ले हरि हरि। ओ मूर्ख भज ले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति हाकिम के अखबार। राजा राणा छत्रपति हाकिम के अखबार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भज ले हरि हरि, ओ भज ले हरि हरि। सुन राजा भज ले हरि हरि। राम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा वश धनवान। राम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा ध्यान। भज ले हरि हरि, ओ भज ले हरि हरि। सुन सुन दे भज ले हरि हरि। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे तब अमृत की प्यास। भज ले हरि हरि, ओ भज ले हरि हरि। ओ भज ले हरि हरि। कोई तेरे बाप का भाग न बांट
मृत्यु के द्वार तक ले जाओ। इसे महल की छत से नीचे फेंक दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। ये पागल हो गया है महाराज, गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। क्या तुम एक पागल को मेरे सामने ले आए? महाराज, मुझे इसकी गरीबी पर तरस आ गया था। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, अगर आपकी कृपा दृष्टि इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। पर मैं ये क्या जानता था कि इस पर आज फिर से पागलपन का दौरा पड़ जाएगा महाराज। यदि ये मर गया महाराज तो इसके साथ इसके बीवी और बच्चे भी मर जाएंगे महाराज, और इससे आपका अपयश होगा महाराज। क्या हमारा अपयश होगा? प्रजा हमें बुरा कहेगी। इस प्रजा की क्या मजाल महाराज जो आपको बुरा भला कहे। आप जानते हैं महाराज प्रजा आपके बारे में क्या कहती है? क्या कहती है चक्रधर? क्या प्रजा तो कहती है आप तो भगवान से भी दयावान हैं। भगवान भी जिनको क्षमा नहीं करते आप तो उन्हें भी क्षमा कर देते हैं। क्या हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं चक्रधर? हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम सबको क्षमा कर देते हैं चक्रधर, हम सबको क्षमा कर देते हैं। सैनिकों, इसे महल की छत से नीचे मत फेंको, केवल धक्के मारकर बाहर निकाल लो। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं चक्रधर, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। लो चक्रधर, लो, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं चक्रधर, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये आपकी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। यदि मैं हट ना करती और आप राजा के पास ना जाते तो आपकी ये हालत ना होती। मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं देवी, जो होना था तो हो गया, अब उसका क्या पछतावा करना देवी। नाथ, हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे हमें दर दर भिक्षा मांगने के लिए भटकना पड़ता है। नाथ, कभी ऐसा समय नहीं आया कि बच्चों को एक समय का पर्याप्त भोजन मिल सके। नाथ, कहने लगी सुशीला जो यार तुम्हारे हैं, खुल सकते फिर पल में स्वामी बाग हमारे हैं। कृष्णा जी को अपना हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिससे हमें दर दर भिक्षा मांगने के लिए भटकना पड़ता है। कभी ऐसा समय नहीं आया कि बच्चों को एक समय का पर्याप्त भोजन मिल सके। नाथ, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसा सौभाग्य हमारे भाग्य में नहीं मिला कि हम भोजन करके आराम से सो सके। नाथ, आज 3 दिन हो गए, घर का चूल्हा नहीं जला, बच्चों को भोजन नहीं मिला। यदि कोई अतिथि आ गया तो हम क्या करेंगे? घर के एक कोने में बैठकर बस रो सकते हैं, और क्या करेंगे? नाथ, एक बात पूछूं आपसे? पूछो देवी। नाथ, आप भगवान का इतना भजन करते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुध क्यों नहीं ले रहे? हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं? हमने कौन से पाप किए हैं? अरे
नहीं नहीं देवी, पाप तुमने नहीं, पाप तो मैंने किए हैं देवी, पाप तो मैंने किए हैं। कैसा पाप स्वामी? देवी, बचपन में हम ऋषि संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे। एक बार हम लोग जंगल लकड़ियाँ काटने गए। वहाँ पर गुरु माता ने हमें कुछ चने दिए थे। वो चने हमने अकेले ही खा लिए देवी। जो मित्र के संग चोरी का पाप लगा हुआ है, मुझे उसी का श्राप लगा हुआ है देवी, मुझे उसी का श्राप लगा हुआ है। नहीं नहीं स्वामी, ये आपने क्या किया? वो तो द्वारिकाधीश है, जगतपति है, आपने उनके साथ कपट किया। बहुत गलत किया स्वामी, आपने बहुत गलत किया। स्वामी, द्वारिकाधीश तो करुणा निधान है। आप एक बार द्वारिका चले जाओ, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। कहने लगी सुशीला, जो यार तुम्हारे हैं, खुल सकते फिर पल में स्वामी बाग हमारे हैं। जाके तुम कृष्णा जी को अपना हाल बताओ, दे देंगे वो थोड़ा सा धन आप मांग कर लाओ। कहने लगे सुदामा, ये तो मुझसे होगा ना, शिक्षा ली है मांगने से तो अच्छा है मरना। कहे सुशीला, बुरे वक्त में काम जो आते हैं, असली मित्र तो मेरे स्वामी वो कहलाते हैं। फिर तो बात सुशीला की वो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होगी यारी, सीधी दुनिया सारी, कैसी होगी यारी, सीधी दुनिया सारी। अरे नहीं नहीं देवी, मुझे स्वाभिमान से जीने दो। कैसा स्वाभिमान स्वामी आपका? आप भिक्षा मांगने के लिए दर दर भटकते हैं, लोग आपको धिक्कारते हैं, भला बुरा कहते हैं, इसमें आपका स्वाभिमान है? इससे अच्छा तो आप द्वारिका चले जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अरे देवी, अगर तुम हट कर रही हो, मैं द्वारका प्रस्थान करूंगा, लेकिन यदि किसी मित्र या संबंधी के यहाँ जाया जाता है तो कुछ न कुछ भेंट लेकर जाया जाता है। हमारे पास तो वो भी नहीं है देवी, हमारे पास वो भी नहीं है। स्वामी, हम अपनी सहेली के पास जाते हैं और वहाँ से भेंट स्वरूप कुछ लेकर आते हैं। सुशीला सुदामा जी से बहन मीरा, मेरे स्वामी, जगत के स्वामी, द्वारिकाधीश आपस में मित्र हैं। वे दोनों बचपन में श्री संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। आज मेरे स्वामी, जगत के स्वामी श्री कृष्ण अपने बचपन से सखा से मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ हो तो हमें दे दो। अरे बहन सुशीला, हमारे स्वामी कुछ पूजा पाठ करके कुछ चावल लाए थे, वो हमने बना लिए हैं और खा लिए हैं, घर के सभी लोगों को खिला दिए। अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो हम वो चावल ना बनाते और तुम्हें दे देते।
चावल के कुछ टूटे हुए कण पड़े हुए हैं, यदि उन्हें लेना चाहो तो तुम ले लो। बहन मीरा, चावल के इन कणों को ही हमें दे दो, हम इन्हें पोटली में बांध लेंगे और अपने स्वामी को दे देंगे। बांध पोटली फिर तो सुशीला चावल ले आई, शीघ्र लौट कर आऊं कह कर लेने लगे विदाई। चल दिए नंगे पांव पहन कर वस्त्र फटे पुराने, क्या पहचानेंगे कृष्णा जी, डर भी लगा सताने। स्वामी, चावल के कुछ कणों को इन पोटली में बांध लिया है, इसे ही ले लो और श्री कृष्ण को दे देना। वो इसी से मेरे प्रेम भाव को समझ जाएंगे और द्वारिकाधीश को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है देवी, हम अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है स्वामी। रुकिए स्वामी। बोलिए देवी। स्वामी, वहाँ से कोई धन दौलत संपत्ति मत लाना, बस उनसे क्षमा मांग कर आ जाना, इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है देवी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है स्वामी। जिसे देख रहे तो तू हल जात हुआ सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि जे न डाले जान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। चित्त लगे विद्या और दान में, मित्र से मिलेगा मित्र। सारे देवता घबरा जाते हैं कि आज अगर सुदामा जी अपने मित्र से मिलने पहुंच गए तो इनकी हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। प्रणाम। आप कोई परदेसी हैं? हाँ बेटा, मैं परदेसी हूँ। आपको किसके घर जाना? आइए हम छोड़ देते हैं ब्राह्मण देवता। अरे बेटा, मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है। द्वारकाधीश से आपका कमान पड़ता है प्रभु। अरे बेटा, वो मेरे परम मित्र हैं। तो श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? हाँ बेटा, मुझे उनके घर ही जाना है। अरे वो तो राजा हैं और राजा राजमहल में रहते हैं। हाँ, आगे से दाईं ओर चले जाना, वहाँ से द्वारकाधीश के महलों का परिसर आरंभ हो जाता है। अरे सैनिक भाई, क्या द्वारकाधीश का यही महल है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर तो लगता है कि आप पर किसी ने बहुत ही अत्याचार किया हो और आप न्याय की याचना करने आए हैं। अरे नहीं सैनिक भाई, मैं न्याय की याचना करने नहीं आया हूँ और ना ही किसी ने मुझ पर अत्याचार किया है। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। अरे नहीं भाई, मैं कुछ दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूँ।
ना तो आप पर किसी ने अत्याचार किया है और ना ही आप न्याय की याचना करने आए हैं और ना आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए हैं, तो आपको द्वारकाधीश से क्या काम है? अरे सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं और मेरे बाल सखा हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। मित्र? हाँ सैनिक भाई, वो मेरे परम मित्र हैं। आप समझ भी रहे हैं ब्राह्मण देवता, आप क्या कह रहे हैं? अरे सैनिक भाई, क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी प्रकार से सम्मान किया जाता है? नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं कर रहा हूँ। अपमान नहीं तो क्या आप सम्मान कर रहे हैं? आप प्रतीक्षा करिए, मैं अभी भीतर जाता हूँ और आपका संदेश द्वारकाधीश तक पहुँचाता हूँ। अगर मैंने आपकी बात द्वारकाधीश को बताई तो क्या वो आपको अंदर बुलाएंगे? हाँ, वो मुझे अवश्य बुलाएंगे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो तो एक संदेश सुनाऊं। शीघ्र कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। क्या ब्राह्मण को हमसे मिलने की आज्ञा चाहिए? यह विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे द्वारपाल? प्रभु, बात ये नहीं है। तो क्या बात है द्वारपाल? प्रभु, वह कोई विकसित प्राणी लगता है, आधा पागल सा है। ये तुमने कैसे? ना पैर पर जूता, वो फटी हुई धोती। ऐसा दरिद्र व्यक्ति, ऐसा दरिद्र व्यक्ति
हमारे द्वारका नगरी में तो कोई नहीं है, वह कोई परदेसी लगता है। परंतु द्वारपाल, परदेसी एवं गरीब होना पागल होने की तो निशानी नहीं है, तो तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? प्रभु, वह पागलों जैसी बातें कर रहा है। कैसी बातें सुदामा? वह आपको अपना परम मित्र बताता है। परम मित्र? कौन है वो? कहाँ से आया है? क्या नाम है उसका? शीश पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो कही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और उफान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहा चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा? 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 अरे सुदामा, अब आ गए संकट में। देखो उधर, अभी वहां कोई नहीं आया है। देखो वहां लोग तुम्हारी कैसी हंसी उड़ा रहे हैं। फिर से आ गया। देखो लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। तुम्हें अपने मान सम्मान की चिंता है? कैसा मान सम्मान? वो तो एक राजा है, उन्हें कैसा मान सम्मान? कम से कम अगर मुझे, तो कम से कम कृष्ण की तो चिंता करो। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं? उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे, लीला देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, पलों कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण
सुदामा नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, दिल है मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा 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 कृष्ण, सुदामा कन्हैया, सुदामा कन्हैया, सुदामा कन्हैया। वारे सुदामा तुम मुझे आने में इतनी देर से लगा दी कान्हा, आने में इतनी देर से लगा दी। देर तो मैंने नहीं, मैं तो तुम्हें कभी भूला भी नहीं। तो आए क्यों नहीं? वो असल में हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। सोचा होगा कि मैं द्वारकाधीश बन गया हूँ तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं। हाँ 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 कान्हा, मैं यही सोचा और मैं लौट चला कान्हा, मैं लौट चला। वारे सुदामा तुमने हाँ, बस करो। सुदामा तुम तो उतने ही भोले हो जितने कि बचपन में थे। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने बचपन की सखा को वारे पहले गलती भी करते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो अंदर चलो, वही सब बातें होगी। अरे नहीं कान्हा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा कान्हा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों सुदामा? जैसे तुम्हें इस सारे संसार के सामने मेरा मान बढ़ा दिया, इसीलिए मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे तुम्हारी मान हानि को बट्टा लगे कान्हा, मान हानि को बट्टा लगे। लेकिन कान्हा मैं लौटा जा रहा था। अरे वाह सुदामा, तू तो उतना ही भोला है जितना कि बचपन में था। अरे इसमें मान हानि कैसी? तेरे चरणों को धुलकर उनके स्पर्श मात्र से मेरे भवन के कण कण पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे आगमन से मेरा मान कहीं और बढ़ जाएगा। लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने बाल सखा को अपने द्वार से लौट जाने दूंगा? अरे कान्हा, इस फटे हालत में तुम्हारे राजभवन में मैं कैसे प्रवेश करूंगा? तुम्हारे राज के कर्मचारी, अधिकारी, तुम्हारी पटरानियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी? इससे तुम्हारी लज्जा होगी कान्हा, तुम्हारी लज्जा होगी। ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कान्हा, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? अब कुछ मत कहो, चलो अंदर चलो। को लेकर रथ महलों की ओर चला है, मित्र तो पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य भला है। भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के संग हर तीरथ से भला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। पहुंच
गया रथ महलों के द्वारे, करते प्रवेश सुदामा रजावे। दासो आओ बैठो। अरे नहीं नहीं कान्हा, बैठो मित्र, बैठो। मित्र, तुम्हारे पैरों में ये कांटे कैसे? तुम इतनी दूर से मेरे मित्रता को निभाने आए हो। वाह मित्र वाह, तुमने मेरी मित्रता की लाज रखी। हाँ मित्र। सुदामा, तुम्हारे चरणों को धुलकर उनके स्पर्श मात्र से मेरे भवन के कण कण पवित्र हो जाएंगे। अरे नहीं कान्हा, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे लिए बहुत ईश्वर के समान हो। आए हो अपने इस मित्र से मिलने, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं कान्हा, मुझे क्या होगा, ईश्वर तो मेरे साथ ही है। सुदामा, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम थक गए होगे। यदि तुम विश्राम करना चाहते हो तो विश्राम करो। ठीक है कान्हा, तुम भी विश्राम करो जाकर। ठीक है मित्र। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार पगला सोच रहा, ये लाज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ,
सुदामा, क्या छुपा रहे हो? अरे कान्हा कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा। अरे कुछ नहीं कान्हा। अरे दिखाओ। अरे नहीं नहीं कान्हा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब तो कोई रसीली वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प लेना चाहते हो। अरे दिखाओ ना सुदामा, दिखाओ। अरे नहीं नहीं कान्हा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्वामी, ये हमारे अतिथि हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? अरे देवी, आप तो इससे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। ये खाने पीने की चीजों में बड़ा स्वार्थी है। अरे दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपा रहे हो? अरे नहीं नहीं कान्हा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब तो भाभी जी ने कोई रसीली वस्तु बनाकर भेजी है और तुम मुझे दे रहे हो। दिखाओ सुदामा। मुझे तो पहले से ही पता था कि भाभी तुम्हें कभी अकेले हाथ नहीं भेजेगी। अरे नहीं नहीं कान्हा, इसे मत खोलो, मैं जल्दी आ गया। घर में कुछ तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए तुम्हारी भाभी ने ये 4 मुट्ठी चावल भेजे हैं और कहा है देवर जी इसी से मेरे प्रेम भाव को समझ जाएंगे। वाह, अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह सुदामा, इन 3 मुट्ठी चावल के लिए मैं 3 लोग बार दूं। ये तो अनमोल रत्न है, ये तो संसार की सबसे अनमोल और सबसे प्रसिद्ध भेंट है और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। अरे नहीं कान्हा, इन 3 मुट्ठी चावल के लिए सुदामा मैं 3 लोग बार दूं। हाँ सुदामा, मैं 3 लोग बार दूं। चावल सब में डर भरोगा, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो समा, सब में डर भरोगा।
दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप 2 मुट्ठी तंदुल खा चुके हैं और 2 लोग सुदामा को दे चुके हैं। आपने पहले मुट्ठी तंदुल खाया, स्वर्ग लोग सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल खाया, विप्पी लोग का वैकुंठ सुदामा के नाम कर दिया। अब आप तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे हैं, तो क्या तीसरा लोग भी सुदामा को दे देंगे? नहीं नहीं देवी, आज मुझे मत रोको, मुझे दे देने दो सुदामा को सारा लोग। अगर आप सब लोग सुदामा को ही दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी प्रजा कहाँ रहेगी? हमारी तरफ भी तो देखिए। ठीक है देवी, तुम इतना हक कर रही हो तो मैं नहीं देता हूँ। हरे कृष्ण, अब मुझे जाने की आज्ञा। मित्र, तुम अभी अभी तो आए हो और तुरंत निकले जा रहे हो। ऐसी मित्रता निभाओगे तुम? अरे मित्र, घर में अरे मित्र, कन्हैया ने 2 लोग दे दिए और तीसरा लोग जैसे ही देने को किया, प्रेम विवश होकर अपने मित्र को रुक्मणी जी ने हाथ थाम लिया कि प्रभु जी क्या कर रहे हो, तीनों लोग दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे जाकर। ऐसे कन्हैया थे, कितना खुश हुआ तू सुदामा के द्वार आने पर, कितना खुश हुआ तू सुदामा के द्वार आने पर। नंगे पांव दौड़ा तू उसे घर अपने बुलाने पर। तीनों लोग लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर। मर जाऊं श्याम मैं तो तेरे ऐसे याद आने पर। अरे मित्र, घर में तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भतीजे मेरा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब जाने की आज्ञा दो कान्हा। मित्र, मैं तो तुम्हें जाने की आज्ञा दे दूंगा, पर अपने इस मित्र को भुलाना नहीं, आते जाते रहना मित्र। ठीक है मित्र, अब मैं द्वारका नगरी आता जाता रहूंगा। मित्र, चलो मैं तुम्हें नगर के बाहर छोड़ आता हूँ। मित्र, पहले हमसे तुम भेंट कर। मित्र, यदि तुम इस रास्ते से आए हो तो इस रास्ते चले जाओ, और यदि इस रास्ते से आए हो तो इस रास्ते चले जाओ। ठीक है मित्र। अरे ये कितना धन का स्वार्थी है। मैं इसके लिए 1 कोटली चावल लेके आया था, पर इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। वो तो सुशीला हट कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया, वरना मैं यहाँ आता भी नहीं।
नहीं और मेरा स्वाभिमान भी चला गया है। सुदामा जी श्री कृष्ण। स्वामी आप आ गए? अरे देवी, आप कौन हैं? देखिए देवर जी, ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। अरे सुदामा, आपने भाभी जी को नहीं पहचाना? अरे चक्रधर, ये सब क्या है? यहाँ पर तो हमारी कुटिया होती थी, ये महल कहाँ से आ गया? ये सब कैसे हुआ? मुझे सब विस्तार से बताओ। अरे सुदामा, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कैसे कैसे चमत्कार हुए पूछो मत। क्या चमत्कार हुए? बताओ चक्रधर, बताओ। पहले तो यहाँ विश्वकर्मा पधारे। श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्हारे तुम्हारी झोपड़ी को राजमहल में बदलने के लिए भेजा था, पर भाभी जी को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी ने इस बस्ती की हर कुटिया में जा जाकर भिक्षा मांगी है। यदि केवल हमारा घर राजमहल बन जाएगा और सारी कुटिया टूटी फूटी रहेंगी, ये इन्हें स्वीकार नहीं था। तो विश्वकर्मा ने सारी बस्ती को ही बदल डाला। वाह, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं तो कृष्ण को बड़ा स्वार्थी समझ रहा था, पर इसने तो बड़ा ही चमत्कार कर दिया। वाह रे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की सुदामा महाराज की भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 20 रुपए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 20 रुपए हमारे भैया वासुदेव पटेल नगर जी की ओर से और 100 रुपए हमारे भैया महेश कुशवाहा फौजी। बड़ा भावुक मिलन था। आपने अपना अमूल्य समय इन बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु